नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से इस चैनल पर। आप सब आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। कल होली है, वैसे तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक कहानी पर बात करना चाहती हूँ। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगी, आप लोगों ने सुनी होगी एक आँख वाली माँ की कहानी। कहानी का सार ये है कि एक बच्चा अपनी माँ की एक आँख की वजह से पूरी ज़िंदगी उनसे नफ़रत करता रहा, उनके साथ समय बिताने से कतराता रहा। जब कहीं भी बाहर जाता या स्कूल जाता तो अपनी माँ से दूर दूर चलता। बड़ा हुआ तो उसने शादी कर ली, घर बसा लिया, लेकिन माँ को नहीं बताया, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख होने की वजह से वह उनसे कन्नी काटता था। यानी कि उसे शर्म आती थी कि मेरी माँ की एक ही आँख है, और लोग सवाल पूछते तो वह उन्हें जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाता था। आखिर में जब और उसने अपनी वाइफ से और बच्चों से माँ को मिलने भी नहीं दिया। आखिर में जब माँ मरने वाली थी तो माँ एक चिट्ठी छोड़ कर गई अपने घर में, और जब बेटे ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो हैरान परेशान रह गया था। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि बेटा, तू पूरी ज़िंदगी मेरी एक आँख की वजह से शर्माता रहा, लोगों के सामने शर्म महसूस करता रहा, लेकिन जब तू छोटा था तो तेरी एक आँख में चोट लग गई थी और वो आँख काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपनी एक आँख तुझे डोनेट की थी, ताकि मैं ये चाहती थी कि मेरा बेटा दोनों आँखों से इस दुनिया को देखे। मैं चाहे मेरी ज़िंदगी तो आधी गुजर गई, मैं एक आँख से ही देख पाऊँ, लेकिन मैंने तुझे कभी ये बात बताई नहीं, बल्कि मैं समझती रही कि तू शायद एक दिन समझ जाएगा। अब मैं जा रही हूँ तो तुझे ये बात बता कर जा रही हूँ। उस बेटे के आँखों में आंसू आ गए। सवाल ये उठता है कि वो बच्चा अपनी माँ की एक आँख होने की वजह से क्यों शर्माता रहा। सवाल ये है कि वो जो माँ थी उसने अपने बेटे की एक आँख होने की वजह से अपनी एक आँख उसे दान देकर उसे जीवन दान देना चाहा, या उसकी शर्म को महसूस करने की जो क्षमता है उसे समझकर कि ये नहीं इसे सहन कर पाएगा, उसने उसे दान कर दी। वजह जो भी हो, माँ ने आँख दान की, बेटे का भला चाहकर, या बेटे ने माँ को नहीं समझा। लेकिन ये सब हमको एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख देते हैं कि क्या किसी व्यक्ति में अगर थोड़ी सी कोई कमी रह जाती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए तो किस लेवल तक स्वीकार करना चाहिए। असल में देखा जाए तो उसका कोई लेवल नहीं है। जैसे वो व्यक्ति है, जैसी उसकी छवि है, उसे हमें वैसे ही स्वीकार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये स्वीकृति हम में क्यों नहीं आ पाती है? हम खुद को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कभी अपने ही होने के चीज़ों को हम दूसरों से तुलना कर बैठते हैं। तो हमारे समाज में ये जो स्वीकृति की जो लेवल बना रखे हैं, हमें उसे मिटाना है, तभी सही मायने में इंक्लूज़न आ सकता है। तो ये जो कहानी है, असल में ये बहुत पुरानी कहानी है और मैंने कई बार सुनी, और हर बार जो मैंने कई लोगों के मुंह से जब कहानी सुनी, कई चैनलों पर आप देख लीजिए कहानी दी गई है, और उसे अलग पर्सपेक्टिव में देखा गया है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इस बेटे ने अपने माँ का निरादर किया, लेकिन मैं इसे दूसरे तरफ से देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ इसे डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, कि वो माँ की एक आँख नहीं थी, इसका मतलब उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक इम्पेयरमेंट था, या उसमें कोई कमी थी, उसके एक अंग में पूर्ण रूप से विकसित न होने की वजह से कोई कमी रह गई। तो क्या इसमें उसका कोई दोष है? फिर हमारा समाज इस तरीके के बहुत सारी चीज़ों के जो नियम बनाता है, उन नियमों में हम सबको फिट करने की क्यों कोशिश करते हैं? खुद को भी कोशिश करते हैं। ये कोशिश निराधार है, बेकार है। हमें इन सब चीज़ों से
थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे आसपास यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें कोई हिडन डिसेबिलिटी भी हो सकती है और दिखाई देने वाली भी हो सकती है, जैसे एपिलेप्सी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये सब हिडन डिसेबिलिटी है, हमें इन्हें कितना सम्मान देना है, कितना आदर देना है, ये हम खुद से पूछें। हमारे संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं। इसलिए कृपया करके आगे से जब आप लोग भी इस तरीके की कोई कहानी सुने तो उस कहानी का सही अवलोकन करना सबसे ज़रूरी है। चाहे सामने वाला अपने हिसाब से उस अवलोकन को बता रहा है, लेकिन हम उसे किस तरीके से देखते हैं या हमें देखना है, इसमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारे समाज में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बदलने की ज़रूरत है, उसकी पहल हमसे ही करने की ज़रूरत है। हमने विदेशों की बहुत सारी बातों को ओढ़ लिया है, उनके जैसे कपड़े पहनने की हमने हिम्मत कर ली है, उनके जैसे हमने अपनी ज़िंदगियों को खुलापन बनाने के लिए हमने पार्टियां हैं, हमने बर्गर खाना, हमने हर ओकेशन पे केक काटना सीख लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पाश्चात्य सभ्यता से सीख लिया, हमारी सभ्यता में उसे मिला लिया। अच्छी बात है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तभी हम विकास की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विकलांगता या डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन जो भी आप कहें, इस क्षेत्र में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र में हम पीछे कैसे रह गए पाश्चात्य सभ्यता से, ये मेरा सवाल है। तो हम अपने आप से सवाल करें और आगे बढ़ें समावेश की ओर। सही समावेश, सबका विकास। धन्यवाद।